नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो विश्व के हर व्यक्ति के लिए लागू होगा, उन लोगों के लिए खास तौर से जो अपने मन के अंदर कुछ प्रश्न और जिज्ञासा रखते हैं और कुंडली से ये पता नहीं चल पाता कि ये काम मेरा कब होगा। क्योंकि प्रश्न लगन के जो बहुत विशेषज्ञ हैं वो आसानी से आपको उपलब्ध नहीं है, और कुछ लोग फ्रॉड, धोखा, छल कपट, कोई बोलेगा एआई से बताएंगे, कोई फीस लेगा आपसे और उसके बाद फिर आपको मतलब संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आप इधर उधर धक्का ना खाएं, किसी से बार बार ना पूछें। ये वीडियो उनके लिए जिनको छोटी छोटी मामूली सी बेसिक जानकारी है। सभी लोग जिनको ग्रहों का ज्ञान नहीं है, किसका स्वामी कौन है और कौन कहाँ ग्रह बैठा है, किसकी कौन सी दृष्टि है, ये बात अगर नहीं मालूम तो समय खराब ना करें। ये बड़े ज्ञानी लोगों के लिए है जो बहुत ज्ञान अच्छा रखते हैं, और उनको जरूर ये पता होगा कि ये मैं क्या बताने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी उनकी नॉलेज अपडेट हो, और अगर जिनको मालूम नहीं है वो दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। समय निकालना लोगों के लिए आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति चाहता है जो ज्योतिषी है कान पर फोन लगाए मेरे और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। ऐसा संभव नहीं है। फिर भी आपको मैं सरलता पूर्वक ये बात बताऊंगा कि अपने प्रश्न के बारे में, किसी की नौकरी है, किसी का रोजगार, किसी की विदेश यात्रा, किसी के एजुकेशन, किसी के संतान, और किसी का भाग्य, किसी की बीमारी, किसी की मैरिज, किसी के मुकदमे, और किसी की इनकम, और किसी के शारीरिक कष्ट, किसी के धन से संबंधित रुकावट, किसी के भाई बहन की विवाद तथा पारिवारिक प्रॉपर्टी से जुड़े मामले। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं। माता पिता के लिए कष्ट कारक समय, या आपके शत्रु आपसे जलते हैं, विरोधी हैं बहुत, आपको नजर लगा रहे, आप पनप नहीं पा रहे, बरकत नहीं हो रही घर में। ये सब प्रश्न आपको घर बैठे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं। बहुत सरल, बड़ा साधारण और सिंपल, चुटकियों में आपको पता चलेगा। आइए जानते हैं। देखिए, ये भी लिखा हुआ है यहाँ, कितने समय में वो जो काम आप सोच रहे हैं कि मेरा ये काम कितने दिन में हो जाएगा। बच्चे की शादी हो, हेल्थ हो, या मुकदमा है, या जो जिज्ञासा, जिस क्यूरियोसिटी को लेकर के आप घूम रहे। कुछ लोग सोचते हैं मेरा विवाह फला के साथ होगा या नहीं। तो मैरिज प्रपोजल्स से लेकर के आपके विदेश यात्रा तक, आपको लॉस होगा या आमदनी होगी, ये सब चीजें देखनी है। काम हो रहा है या नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए, आपको ध्यान रखना होगा इस काम के लिए प्रश्न लगन निकालना है। पहले प्रश्न लगन निकालना इस संसार में बहुत मुश्किल काम है। इष्ट काल निकालना, लगन सारणी देखना, सूर्य के अंश देखना बहुत बड़ा पेचीदा काम है, और हम समझा नहीं पाएंगे और आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जिस काम को कई कई साल लग जाते हैं ज्योतिष सीखने में, आज की तारीख में तो लगन चुटकियों में आप इसे निकालो। ऐप आ रहे हैं आजकल बहुत सारे, लेकिन सरलता, जिन लोगों ने अब से 50 साल 55 साल पहले ज्योतिष शुरू किया होगा, उस समय ये आंकड़े नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था। पंचांग के द्वारा एक एक चीज, इष्ट काल निकालना, लगन का साधन ठीक से करना, और अक्षांश देशांतर हर शहर का अलग अलग। आजकल तो सब एकदम कैलकुलेटेड है, कंप्यूटराइज है, चुटकियों में निकलता है। लेकिन अब भी प्रश्न लगन अगर निकालना है तो आपको एक बहुत सरल मार्ग हम आपको इष्ट काल और प्रश्न लगन, इष्ट
प्रश्न के लिए इष्टकाल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल उपाय बता रहे हैं आप। इस संसार के अंदर 12 राशियां हैं और 12 ही लग्न है, तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आता है 144। 144 वाला फार्मूला याद रखना। 144 सबसे बड़ा अंक है। कारण क्या है, इनको जोड़ोगे तो 4 4 8 1 9 आएगा। ये 9 ग्रहों का प्रतीक भी है ये अंक 4 4 1 1 4 4। अब किसी भी व्यक्ति को इस संसार में जिसको अपना लगन निकालना है, लगन निकालना जरूरी है। अगर आपको अपना प्रश्न जानना है कि मेरा ये काम सिद्ध होगा या नहीं, तो 2 मिनट के अंदर आप धैर्य रखिए और सुनिए इस बात को बड़ी गंभीरता से। तो जो भी ज्योतिषी है उसके पास कोई व्यक्ति आया, भगवान का नाम, इष्ट देवता का ध्यान करते हुए आंख बंद करके, उसको बोलो कि 12 से लेकर के और 144 144 तक कोई एक नंबर बड़े शांति से, धैर्य से, ईश्वर का ध्यान करते हुए, इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा, कृष्ण, राम जी, शंकर जी का, जिनका भी देवता का ध्यान करके वो उनसे बुलवाएंगे मुंह से संख्या। पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए जिनको संख्याओं का पता हो। 144 तक कोई भी एक संख्या बोल सकते हैं 12 से शुरू करने के बाद। क्लियर? आपको एक नंबर मिल गया। मान लिया किसी ने 133, 136, 104, 88, 86 कुछ भी बोल सकता है वो, जो उसके दिमाग में आया। तो बुलवा कौन रहा है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान की प्रेरणा उसके दिमाग में आई, वो संख्या निकल करके सामने आई। कैसे आई कि जो भी संख्या उसने सोची है 144 के और 12 के बीच में, उस संख्या को लो। हिंदी बोल रहा हूं, आपके समझ में आ रही होगी। तो 12 से उसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद जो शेष संख्या आती है वही लग्न को यहां रख दो। 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या आएगी और वो उस संख्या को यहां रख दो, वो लग्न माना जाएगा। ये लग्न है। मान लिया ये तो हमने सिंबॉलिक तौर पर एक रखा हुआ, किसी का कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर 12 तक। 9 भी आ सकता है, 10 भी, 1 भी, 5 6 4 जो भी है। सपोज आपका 1 आ गया, ये 1। तो और अब जो ग्रह है वो सारे के सारे आज के गोचर के ग्रह सब स्थापित कर दो या सजाओ, सभी ग्रहों को सजा दो। चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है, ये सब सजाइए आप। मान लिया सूर्य आज की तारीख में यहां है और मंगल यहां, शनि इधर है। अब जो व्यक्ति, हम अपनी तरफ से तो कोई प्रश्न नहीं रख सकते, आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि मेरा ये सवाल है। कोई सोचेगा कि मैं जेल तो नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर कर्ज है। तो जो कार्येश है, कार्येश देखना पड़ेगा। कार्येश को ही भावेश कहा जाएगा। ये संतान से जुड़ा हुआ मामला है, ये चतुर्थ भाव है, मकान, मित्र, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, माता, ये पिता का स्थान, ये नौकरी का भी है, ये भाग्य का भी है, और ये हेल्थ का है, अष्टम भाव, आयु है। तो इसमें देखना है कि लग्न का स्वामी, आपको याद होगा कि 12 की 12 राशियां, उनके स्वामी आपको याद होने चाहिए। ये मैं इस पे भी एक वीडियो पहले बना चुका हूं। तो हर 2 राशियों का स्वामी एक ग्रह होता है। तो आप देखेंगे 1 और 8 का स्वामी मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य और 3 6 का बुध, ठीक है, और 9 12 का बृहस्पति, 10 11 का शनि। तो अब देखना यह है कि लग्नेश, जो भी यहां संख्या आई, उसका स्वामी, और जो कार्येश है
जिस भाव से रिलेटेड आपका सवाल है, मान लिया यहां से संबंध है आपका 10th हाउस, वहां कौन सी राशि, उसका स्वामी देखिए, उसका और लग्न, बस दो चीज याद रखना, भावेश और लग्नेश। अगर भावेश और लग्नेश की आपस में दृष्टि है, एक दूसरे को देख रहे हैं तो कार्य सिद्ध होगा, जल्दी होगा। अगर नहीं देख रहे हैं तो नहीं होगा। साफ बात है, साफ मना करो भाई, नहीं होगा। और अब सवाल ये होता कितने समय में होगा। अब भावेश, भावेश मतलब पंचम भाव से संतान से संबंधित है। भावेश जिस हाउस में बैठा होगा, उतने घंटे, उतने दिन, उतने सप्ताह या उतने महीने में काम हो जाएगा। अब डिपेंड करता है काम किस तरह का है। मान लिया कोई आदमी सोच रहा है कि मैं कल कौन सा भोजन करूंगा, किस तरह का भोजन मिलेगा, या मुझे कहीं जाना है कल, मुझे गाड़ी मिलेगी या नहीं, ट्रेन या टैक्सी, तो उसमें तो ये नहीं है कि यहाँ 10 लिखा तो 10 महीने बाद मिलेगी, नहीं। अपना दिमाग लगाना है आपने, 10 घंटे, 10 सप्ताह, इस प्रकार का एक अनुमान शास्त्रों में लगाया गया है। प्रश्न लगन के बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत पुराने पुराने हैं, उनका एक उदाहरण यहां आपको प्रस्तुत किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी होगा उसने ये फार्मूला नोट कर लिया होगा। दोबारा बताता हूं, लग्नेश और भावेश यानी कि जिस भाव से संबंधित, जैसे अष्टम भाव है, सप्तम विवाह से संबंधित है, तो लग्नेश और सप्तमेश की दृष्टि देखनी है आपस में। माता बीमार है या पशु लाना है या कार खरीदनी है, कार कब आएगी, ये चतुर्थेश और लग्नेश का आपस में संबंध देखना है। एक दूसरे को देख रहे हैं या नहीं। लग्नेश लगन को देख रहा है तो भी कार्य सिद्ध होता है। चतुर्थेश या भावेश भाव भाव को देख रहा है, अपने ही भाव को देखता है तो भी, या इन दोनों की आपस में दृष्टि है, तो ये सब चीजें मैटर करती है। तो कार्य सिद्धि का सिद्ध होगा या नहीं, कितने दिन में होगा, इस प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं। और जिनकी समझ में ये नहीं आएगा तो वो परेशान ना हो। और बहुत तरीके हैं, अपने इष्ट देवता और कुल देवता का अगर मन से ध्यान करेंगे तो 3 दिन के अंदर कार्य सिद्ध जरूर हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।